हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। ये हमारा भाग 3 है। हमने अभी पार्ट 5 पढ़ा था भाग 1 और 2 में। पार्ट 5 हमारा है एसिड बेस और साल्ट, अम्ल क्षारक और लवण। भाग 1 और 2 में हमने भाग 1 में थियरी पूरा पढ़ा था कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, और भाग 2 में पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। उसमें चीज़ें कैसे बदल रही हैं वो पूरा एकदम कैमरे में एकदम आ गया है पूरा, मतलब आपको चेंज होता है वो दिखाई दे रहा है। जब लिटमस पेपर आप एसिड में डालो तो कौन सा कलर होता है, जब लिटमस पेपर को क्षारक में डालो तो कौन सा कलर होता है, उसमें पूरा रिकॉर्ड हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि ये जो लेक्चर है ना उससे पूरा जुड़ा हुआ है और आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, हमने क्या पढ़ लिया, अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ लिया। इसमें हम पढ़ेंगे लवण के बारे में, और हमारा टॉपिक है उदासीनीकरण। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा टॉपिक क्या है, लवण है, और क्या है, उदासीनीकरण। अब हम समझेंगे लवण क्या होता है। जब हम अम्ल और क्षारक की रिएक्शन कराते हैं, मीन्स क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, उसमें लवण जनरेट होता है, मीन्स साल्ट होता है, और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। थोड़ा समझते हैं, रिएक्शन देखते हैं। ये मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस मेरे पास है NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक क्षारक है, क्षार है या क्षारक आप बोल सकते हैं। और ये HCl क्या है, एक अम्ल है। अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराया तो मेरे पास बना क्या है, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बना, H2O। अब ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना इसी से यही समझ में आएगा। और यहाँ पे उष्मा निकलती है, उष्मा मतलब हीट जनरेट होती है। मीन्स कहने का है कि जब आप किसी अम्ल और क्षारक की क्रिया कराओगे तो उसमें क्या बनेगा, NaCl। अब मैंने क्या कराया, HCl और NaOH का रिएक्शन कराया तो NaCl बना। अब NaCl हमारा क्या है, एक क्या है, लवण है। मीन्स हमारा एक ये क्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। ध्यान रखिए, इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ समझते हैं उदासीनीकरण और लवण के बारे में। जब हम HCl मीन्स सोडियम, ये हमारा क्या है, HCl क्या है, अम्ल है एक, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा क्या है, क्षारक पदार्थ है, मीन्स क्षार है। इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड और उष्मा H2O जनरेट होता है। और ये क्या है हमारा, NaCl साल्ट है हमारा। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारा उदासीनीकरण। अब समझते हैं उदासीनीकरण क्या होता है। मीन्स जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराएं, मतलब क्रिया कराएं, और उसमें क्या हो, अम्ल और क्षार का प्रभाव जो हो वो समाप्त हो जाए और कोई दूसरा पदार्थ बने, मतलब कोई तीसरा। अम्ल क्षार का रिएक्शन क्या है, दो पदार्थ मिलके एक अलग पदार्थ का निर्माण करें और इन दोनों का प्रभाव वहाँ पे समाप्त हो जाए, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी उदासीनीकरण कहलाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अम्ल लिया, एक क्षार लिया, क्रिया करा दिया, क्या बना, साल्ट बना, और जल बना, और उष्मा यहाँ पे निर्गत होती है। मीन्स आप जिस भी बीकर या फ्लास्क में आप इस अब क्रिया को कराओगे, वहाँ पे हीट, मतलब अंदर उसके अंदर उष्मा, आप छुओगे फ्लास्क को, आपको उसमें हीट समझ महसूस होगा कि ये गर्म है, मीन्स गर्म हो रहा है या गर्म इसके अंदर, मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे हीट निकल रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाऊंगा। थियरी वीडियो के बाद आपको एक्सपेरिमेंट वीडियो जरूर मिलेगा, उसमें आपको दिखाई देगा कि ये जो अम्ल और क्षार का रिएक्शन हो रहा है, और उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि उसमें नया पदार्थ क्या बन रहा है, फिर उसमें अम्ल का प्रभाव क्या है, क्षार का प्रभाव, कैसे वो चीज़ें एक दूसरे के प्रभाव को कैसे खत्म कर रही है, मतलब प्रभाव कैसे खत्म हो रहा है, और वहाँ पे कैसे ये उदासीनीकरण प्रक्रिया हो रही है, और साल्ट कैसे बन रहा है। तो इसके बाद वो एक्सपेरिमेंट वीडियो ही बनेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या समझ लिया, लवण के बारे में और उदासीनीकरण के बारे में। थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो उदासीनीकरण प्रक्रिया है इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या है। उदासीनीकरण प्रक्रिया हमारे दैनिक जीवन में, मीन्स हमारे दैनिक लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में क्या होता है कि हमें ये कहाँ कहाँ प्रभावित करती है। उदासीन प्रकरण ये है जो उदासीनीकरण। अगर आप देखेंगे दैनिक जीवन में हमें बहुत जगह पे ये दिखाई देता है। डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं से अवगत हो रहे हैं, हमें दिख रहा है। सबसे अच्छा इसका उदाहरण है कि हमारे अपाचन का मतलब है हमारे डाइजेशन में, इसमें इंग्लिश जानते रहिए, बहुत ही इंग्लिश ज़रूरी है हमारे डाइजेशन में। ये डाइजेशन कभी कभी क्या होता है, हमें पेट दर्द होता है खाना खाने के बाद, या हमने कुछ ऐसा खा लिया हमें पेट दर्द हो रहा है। इसका कारण आप सोचिए ऐसा क्यों होता है। फिर हम जाते हैं दुकान पर दवा लेते हैं कोई, और हम या पानी पी लेते हैं या कुछ दूसरी चीज़ खा लेते हैं तो हमें वो पेट दर्द आराम मिल जाता है। तो ये अपाचन का मतलब उसी से जुड़ा हुआ है, डाइजेशन। अब यहाँ आप समझते हैं हमारे स्टमक में क्या होता है, पेट में एसिड होता है। फिर हम जब खाना खाए, हमने मान लीजिए आपने एसिड तो हमारे पेट में पहले से ही होता है,
तो वो क्या होता है, हमारे हमने कोई खाया, कोई पदार्थ या कोई भोजन लिया या कुछ भी खाया जिसमें ऑलरेडी उसमें भी एसिड था, हमारे स्टमक में भी एसिड, और वो एसिड वाली चीज़ हमने खा ली। अब एसिड की मात्रा क्या हुई हमारे, एसिड मतलब अम्ल की मात्रा क्या हुई हमारे स्टमक, हमारे पेट में अम्ल की मात्रा क्या हुई, बढ़ गई। किसमें, पेट में हमारे। तो ये जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, उधर अंदर भी अम्ल था और उस हमने खाया अम्ली, तो यही क्या होगा, हमारे अपाचन में, डाइजेशन में दिक्कत होगा, मीन्स पेट दर्द होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम अम्ल को डाइल्यूट करें, पानी पिए, अब दर्द में तो पानी पिया नहीं जाएगा, या दवा लें, या हम दूध या मैग्नीशियम मीन्स कुछ ऐसा प्रति अम्ल पदार्थ लें जो कि अम्ल के प्रभाव को खत्म कर दे, अम्ल के प्रभाव को क्या करे, मतलब उसको प्रभावहीन बना दे। मीन्स कोई ऐसा पदार्थ लें जिसमें क्षार मिला हो। ये जो हमने प्रक्रिया किया था अभी, रिएक्शन हमने पढ़ा ना, HCl अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराया तो लवण और उष्मा बनी। मीन्स ऐसे पदार्थ खाएं जब अपाचन में दर्द हो, जब हमने कुछ ऐसा खाया पेट दर्द शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि हमने अम्लीय पदार्थ खाया है। या हमारे पास ऐसे तरीके हैं पता करने के, वो मैंने एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग वाला भाग 2 हमारा था उसमें मैंने प्रयोग करके बताया है कि अपने खाने वाले पदार्थ को कैसे आप पता करो कि इसमें अम्लीय है। तो ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जब अब कोई अम्लीय पदार्थ खाने से दर्द हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रति अम्ल जो कि अम्ल के प्रभाव को खत्म करे उसको लेंगे। तो ये हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण कहाँ हो रहा था, हमने उसको समझ लिया। दूसरा हमारे दैनिक जीवन में अपाचन का सबसे उदासीनीकरण हमें दिखाई देता है, ये जो कारखाने, हमारे जो उद्योग होते हैं, यहाँ पे समझते हैं उदासीनीकरण क्या, उद्योग हमारे जो होते हैं, कारखानों का अपशिष्ट, ये क्या है, कारखानों का अपशिष्ट मीन्स जो हमारे इंडस्ट्री होती है वहाँ से क्या वेस्टेज निकलते हैं। कारखानों के अपशिष्ट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वो अम्लीय होते हैं, और वो अम्लीय तो होते हैं बट उनका नुकसान क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अम्लीय पदार्थ क्या है, पानी में मिलेगा, और वो अम्लीय पदार्थ जब पानी में मिलेगा तो पानी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर उसमें जो जानवर पाए जाते हैं, मछलियाँ हैं या जो उसमें और जो अन्य जानवर पानी में होते हैं, वो उनके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से वो मरना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वही हमारा क्या है, जल प्रदूषण है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। तो कारखानों में अपशिष्ट, कारखानों के जो अपशिष्ट होते हैं उनमें अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए क्षारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो अब इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है, कारखानों का अपशिष्ट, उसको क्या प्यूरिफाई करके, मीन्स उसका एक प्लांट लगाया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोला जाता है। मीन्स उसके जो अम्लीय प्रभाव है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाया जाता है, तब उसको नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे कि जो पानी में जो जानवर होते हैं उनको वो पानी नुकसान न करे। तो ये हमारा क्या था दैनिक जीवन में उदासीनीकरण प्रभाव, पहला अपाचन, दूसरा कारखाने में, तीसरा हमारा क्या है, किसान खेतों में। अगर हम देखें तो खेतों में, जो हमारे खेतों में होता है, क्या होता है, खेतों में अम्ल का, मान लीजिए आपके खेत हैं उसमें अम्लीय प्रभाव बढ़ गया, हमने फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज किया, कुछ ऐसा हुआ कि खेतों में अम्ल की प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, खेतों में जब अगर अम्लीय पदार्थ बढ़ जाए तो क्या करना, अम्लीय पदार्थ बढ़ा है तो आपको कुछ प्रति अम्ल मतलब एंटी, उसके अपोजिट में कोई ऐसा पदार्थ लेना होगा जिससे कि क्या हो, अम्ल का प्रभाव कम हो और जो खेती की क्या है उर्वरता बढ़े। इसीलिए कहा जाता है समय समय पे मिट्टी की जांच कराई जाती है कि मिट्टी की स्थिति क्या है, मिट्टी में किसका प्रभाव ज़्यादा है, अम्ल का या क्षार का, तो उसके बुझा हुआ चूना यूज किया जाता है। ऐसे तमाम मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, पदार्थ हैं कि जिनको अम्लीय पदार्थ को निष्क्रिय करने के लिए, मीन्स उदासीन बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं हमारे दैनिक जीवन में जहाँ पे हम उदासीनीकरण प्रक्रिया को देखते हैं। तो हमने अपाचन समझ लिया, कारखानों का अपशिष्ट, और हमारे खेतों में भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो आप अपनी बुक को पढ़िए और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, सीधा समझ लीजिए। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो अगर उसमें पूछा जाता है कि आपके पास अगर उसमें अम्ल का पदार्थ, अम्लीय मात्रा बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, उसके प्रति अम्ल मतलब विपरीत में कोई पदार्थ प्रयोग करोगे, मीन्स क्षारक का यूज करोगे, क्या, किस लिए, अम्ल के पदार्थ को खत्म करने के लिए। और फिर भी कहीं ऐसा आ जाता है कि आप अम्ल और क्षार दोनों की मात्रा को क्या करना है, खत्म करना है, तो क्या करेंगे, अम्ल और क्षार के रिएक्शन मतलब उनकी दोनों की क्रिया करा देंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया में दैनिक जीवन में बहुत स्थानों पे दिखाई देती है, सिर्फ महसूस करें हम उसको, क्या, क्योंकि साइंस है, इसे जब तक रिलेट नहीं करेंगे, किताब से कॉपी से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम सीख नहीं सकते। क्योंकि मार्क्स तो आपको मिल सकता है, बट जो सीखा हुआ है, आपने जो स्किल ऐड की है, जो प्रैक्टिकल किए हैं, आपने जो वैल्यू ऐड किया है लाइफ में, वो ज़्यादा काम आता है। वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें चीज़ें बाहर दिखाई देंगी, क्योंकि ये 6th 7th 8th का पूरा जो साइंस है पूरा एक्टिविटी बेस्ड है। तो अभी जो उदासीनीकरण की जो ये इसका प्रयोग है, एक्टिविटी है, इसकी वो प्रयोग भी लेके आएंगे। अगला वीडियो हमारा उसी पे होगा।
और आप भी करने की कोशिश करिए। इन चीज़ों को डेली लाइफ से जोड़िए। अपाचन, कारखानों का अपशिष्ट, नदियों में देखिए कि ये जो गंदे पानी जाते हैं इसमें क्या सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, इस पर देखिए। और वो जो इसको प्यूरीफाई करने के लिए क्या मिलाया जाता है, उन सब के बारे में सोचेंगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। फिर भी अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप हम मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।